गीता में श्लोक मिलता है एक, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कुंती पुत्र अर्जुन, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए व्यक्ति अंत में शरीर का त्याग करता है, मतलब मरते वक्त जो गहरा भाव होता है व्यक्ति के अंदर, वो उसी भाव को पूरा करने के लिए नया जन्म लेता है। तो सीधा सा है, ये जो मरने पे है वो रोज़मर्रा में भी है। जो रात में ये देखा गया, साइकोलॉजिस्ट ने ये पाया कि रात में सोते वक्त जो हमारा गहरा भाव होता है, सुबह सबसे पहला भाव भी वही होता है। ठीक है। और लाल किताब क्या है, वो भाव को स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका है। 43 दिन आप सोचो रोज़ वही काम कर रहे हो, रोज़ वही काम कर रहे हो, तो क्या है, बहुत गहरे भाव हो गए उससे, ग्रह से संबंधित। जो जब आप डायल करते हो वही नंबर हर रोज़ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, फिर याद हो जाता है आपको वो नंबर, फिर डायरी देखने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही है। तो उस भाव से भावित हो गए हम, बहुत गहरे। वही 40 दिन का, 40 दिन टाइम लगता है जीन तक में पहुंचने में उसको। कोई भी बात को, भाव को बहुत गहरे होने में, सब कॉन्शियस तक पहुंचने में 6 हफ्ते लगते हैं। ये मतलब है सीधा। और फिर होना शुरू हो जाएगा उसका असर। आप देखो दिन भर जो सोचते रहेंगे, या बहुत ज़्यादा सोचेंगे किसी चीज़ के बारे में, रोज़ रोज़ सोचेंगे, रात में उसी के सपने आने शुरू हो जाएंगे। सपने जो कि सब कॉन्शियस से रिलेटेड हैं, उसी के ही आते हैं जनरली, जो हम दिन भर कॉन्शियसली सोचते हैं। और क्या है, न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मय, देवता ना तो लकड़ी में है। हिमाचल में आप देखो लकड़ी के देवी देवता होते हैं, मूर्तियाँ वहाँ लकड़ी की बनाई जाती हैं जनरली। ना पत्थरों में है, ना मिट्टी की मूर्ति में है। देवता फिर कहाँ है, भावे ही विद्यते देवो, भावना में ही है वो। इसलिए असली क्या है, भाव। जैसे भाव करेंगे, वट एवर वी थिंक सो शैल वी बिकम। ठीक है। तो असली चीज़ है भाव। और लाल किताब भावों को गहनता प्रदान करने का शास्त्र है। जो इसके उपाय हैं वो किसी भी भाव को गहन करने के तरीके हैं। इवन आजकल भी एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट हैं सर आर्थर एडिंगटन, उन्होंने क्या कहा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट्स द यूनिवर्स शेक्स। अब इसका क्या मतलब है, महावीर स्वामी ने कहा था कि अगर एक तिनका भी आप हिलाते हो ना, पूरे ब्रह्मांड पे असर जाता है उसका। अब लोग मजाक समझ सकते हैं उसको। एक तिनका भी मतलब हर एक चीज़ का बहुत गहरा असर है। कई बार वो दिखाई देता है, कई बार नहीं दिखाई देता। और इवन इन्होंने भी कहा एक इलेक्ट्रॉन भी जब वाइब्रेट करता ना, पूरे ब्रह्मांड पे असर जा रहा है उसका। तो आप ये मत सोचो कि जी आपने ये हरी मूंग की एक 4-6 दाने पानी में बहा दिए तो कुछ नहीं होना। बहुत गहरा असर है। आपने ब्रह्मांड में बीज बो दिए, आपने कर्म किया एक। पूरी प्रकृति की शक्तियाँ, बहुत सी अदृश्य शक्तियाँ हमारी, बहुत तरह की आत्माएं घूम रही हैं सब तरफ, अच्छी बुरी। आपने उनके आगे एक भाव प्रकट कर दिया, वो चीज़ें अब बीज बो दिया, धीमे धीमे ग्रो करनी शुरू हो जाएंगी वो। ये मतलब है। छोटे से छोटा कर्म भी बहुत गहरे परिणाम लाता है। तो इसलिए कहा गया है हजारों किलोमीटर की यात्रा भी पहले कदम से शुरू होती है। जब तक एक कदम ही नहीं उठाओगे, कोई यात्रा पूर्ण नहीं होने वाली, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो एक कदम तो उठाओ। ठीक है। छोटे से छोटा उपाय है। असली चीज़ है आपके भाव आपने प्रकट करने हैं प्रकृति की अदृश्य शक्तियों के समक्ष। और वही ब्रायन वाइस की बुक्स, वो यही बातें सारी कहता है। मतलब आजकल का साइकोथेरेपिस्ट जो है वो सब बातें ये कह रहा है साइंटिफिकली। तो छोटे से छोटा कर्म भी पूरे ब्रह्मांड पे असर करता है। ये मतलब है सीधा। फिर एक बुक है, बेस्ट सेलर है, पाउलो कोहेलो की। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम इनका द अल्केमिस्ट की वजह से है। तो इन्होंने क्या लिखा, व्हेन ए पर्सन रियली डिज़ायर समथिंग, रियली वर्ड है, रियली मतलब अंदर तक, अंतर मन जो उसका सबकॉन्शियस तक उसके लिए प्यासा है। व्हेन ए पर्सन रियली डिज़ायर समथिंग, ऑल द यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू हेल्प दैट पर्सन टू रियलाइज हिज ड्रीम्स। ये नकल मारी हुई है शाहरुख खान ने एक मूवी में। पूरा ब्रह्मांड उसकी ये ड्रीम्स है ना, उसके स्वप्न पूरे करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करता है, बल्कि मतलब हर तरह से कोशिश करता है कि उसकी वो इच्छा पूरी हो जाए। तो ये लाल किताब फिर वही बात, 43 दिन लगातार उपाय कर रहे हो। हर वीक मान लो गुरुवार को आप जा रहे हो गुरु के दर्शन करने, या साईं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने जा रहे हो, या हर महीने वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे हो,
मेन है आपके उस वक्त दिमाग में क्या है, क्या चाहते हो आप, ठीक है ना, वो चीज़ होनी शुरू हो जाएगी। फिर एक बुक और है बेस्ट सेलर नेपोलियन हिल की, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बन जाओ। लोग सोचते हैं वाह बहुत बढ़िया किताब है, फटाक से खरीद लेते हैं। जब वो पढ़ना शुरू करते हैं उसमें स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं। थिंकिंग तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ग्रो रिच लास्ट पॉइंट है, बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो ये क्या कहता है, वट एवर आवर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, जो हमारे मन में बीज पड़ सकता है और जिस पे हम विश्वास भी करते हैं, बिलीव वो ज़रूरी है, इट कैन अचीव, फिर आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो लाल किताब के फंडे उसी के काम आएंगे जिसको के विश्वास है पूरा कि ये करने से ये हो जाएगा, तभी होगा।